नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लाइफ चेंजिंग बुक समरी सीरीज के नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो शायद आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन उसकी असली ताकत बहुत कम लोगों ने समझी है। यह किताब है एंटी-फ्रैजाइल, जिसे लिखा है नसीम निकोलस तालेब ने। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ कभी कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता, कभी अचानक समस्या आ जाती है, कभी बड़ा झटका लगता है, कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा हो कि हर समस्या हमें तोड़े नहीं बल्कि और मजबूत बना दे, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही है एंटी-फ्रैजाइल का असली राज। तालेब कहते हैं कि दुनिया की चीजें तीन तरह की होती है: फ्रैजाइल, रोबस्ट और एंटी-फ्रैजाइल। फ्रैजाइल मतलब वो चीज जो दबाव या झटके से टूट जाती है, जैसे कांच का गिलास अगर गिरा तो चकनाचूर। रोबस्ट मतलब वो चीज जो झटकों को सह लेती है लेकिन बदलती नहीं, जैसे स्टील की छड़, गिराओ तो टूटी नहीं लेकिन कुछ नया भी नहीं हुआ। और एंटी-फ्रैजाइल मतलब वो चीज जो झटके से और मजबूत हो जाती है, जैसे हमारी मांसपेशियां, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स टूटती है लेकिन रिपेयर होकर और मजबूत बनती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम फ्रैजाइल है तो मुश्किलें हमें तोड़ देंगी, अगर हम रोबस्ट है तो मुश्किलें हमें रोक नहीं पाएंगी लेकिन बदल भी नहीं पाएंगी। लेकिन अगर हम एंटी-फ्रैजाइल बन जाते हैं तो हर झटका हमें और मजबूत बना देगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम वापसिसी। यानी जो इंसान सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि को बराबर मानकर डटा रहता है, वही जीवन में जीतता है। यानी संकट हमें तोड़ने के लिए नहीं आते बल्कि हमें एंटी-फ्रैजाइल बनाने के लिए आते हैं। सोचिए दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी में बहुत से बिजनेस टूट गए, लेकिन बहुत से लोगों ने नए अवसर बनाए। कोई ऑनलाइन एजुकेशन में उतर गया, कोई डिजिटल बिजनेस बनाने लगा, कोई घर से काम करके नया करियर शुरू कर गया। जो लोग फ्रैजाइल थे वो खत्म हो गए, जो रोबस्ट थे उन्होंने बस सरवाइव किया, लेकिन जो एंटी-फ्रैजाइल थे उन्होंने इस संकट से और भी बड़ी ताकत पाई। तालेब कहते हैं, The wind extinguishes a candle, but energizes a fire. हवा मोमबत्ती को बुझा देती है लेकिन आग को और भड़का देती है। अब सोचिए, आप क्या हो, मोमबत्ती या आग? दोस्तों, हम सबके जीवन में असफलता, नाकामी और मुश्किलें आएंगी ही, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हम उनसे सीखते हैं या हार मानकर बैठ जाते हैं। अगर आपने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा तो याद होगा, शुरुआत में आप कई बार गिरे होंगे, चोट लगी होगी, लेकिन हर बार गिरने के बाद जब आपने फिर से कोशिश की तो बैलेंस बनाना सीखा। यही है एंटी-फ्रैजाइल की ताकत। जीवन की हर ठोकर एक सबक है, हर गिरना हमें उठना सिखाता है। महाभारत का उदाहरण देखिए, पांडवों को जुए में सब कुछ खोकर वनवास जाना पड़ा, लेकिन उस कठिनाई ने ही उन्हें एकजुट किया, उन्हें और मजबूत बनाया, और अंत में वही संकट उनकी विजय का कारण बना। अगर वो दर्द न होता तो शायद वो कभी इतनी बड़ी लड़ाई जीत ही नहीं पाते। तालेब कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अनसर्टेनिटी को गले लगाना चाहिए, क्योंकि अनिश्चितता ही हमें बढ़ाती है। जैसे स्टार्टअप की दुनिया, हर बिजनेस आइडिया सफल नहीं होता, लेकिन हर असफल आइडिया आपको नया अनुभव देता है और अंत में वही अनुभव आपको सफल बनाता है। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में असफल होने के बाद हार मान जाते तो क्या आज दुनिया रोशनी देख पाती? उन्होंने कहा था, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यही है एंटी-फ्रैजाइल मानसिकता। दोस्तों, अगर आप जीवन में अमीर बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो या किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई छूना चाहते हो तो आपको एंटी-फ्रैजाइल बनना होगा। मतलब हर असफलता को, हर चोट को, हर संकट को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानना होगा। फेल होने पर रोने के बजाय ये सोचना होगा, इससे मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। याद रखिए, गिरकर टूट जाना आसान है, संभल कर खड़ा रहना भी आसान है, लेकिन गिरकर और ताकतवर बन जाना, यही असली ताकत है। यही है एंटी-फ्रैजाइल। तो दोस्तों, इस किताब से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है, मुसीबतें आपको तोड़ने नहीं आती, वो आपको मजबूत बनाने आती है। अनिश्चितता से डरिए मत,
उसे अपनाइए और हर गिरावट को अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बनाइए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी लाइफ चेंजिंग बुक समरी सीरीज को आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आप मोमबत्ती नहीं, आप आग हो। हवा आपको बुझाए नहीं बल्कि और भड़का दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।